हेलो बच्चे, हाउ आर यू? आई होप यू लर्न वेल। बच्चे, हम क्लास 9 का चैप्टर 1 स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग्स। हमने लास्ट वीडियो में कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं, दैट इज़ मैटर की बेसिक कॉन्सेप्ट। देन उसके बाद हमने उसका फिजिकल नेचर स्टडी किया, फिर उसके बाद हमने उनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया था। ठीक है, अगर बच्चे आपने वीडियोस नहीं देखी हैं वाली तो पहले उन वीडियोस को देखना, देन इसके बाद आपको जो ये टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ जाएगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखना, राइट। तो अब जो टॉपिक है हमारा आज का वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। मीन्स हमें क्या स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर, जो हमारा मैटर होता है उसकी जो स्टेट्स होती हैं, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है ये, जैसे कि सॉलिड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। तो हमें ये स्टडी करना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मैटर है, वो सॉलिड में किस टाइप से एग्जिस्ट करता है, मीन्स वो जो उसका नेचर है वो इस टाइप का क्यों है। ठीक है, तो हमने उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनको स्टडी करना है। तो जो सबसे पहले आता है वो है हमारे पास सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो जो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक समझते हैं तो उसके लिए सबसे पहले एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। देन उस एक्टिविटी के थ्रू जो कॉन्सेप्ट मिलता है हमें, वो हमें कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भी एक एक्टिविटी परफॉर्म करें, दैट इज़ एक्टिविटी नंबर 1.9। तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, आपको क्या लेना है, एक पेन, कोई भी ऑब्जेक्ट लेना है, दैट इज़ पेन हो गया, बुक हो गई, नीडल, कोई भी वुडन स्टिक हो गया। तो आपको क्या करना है, उसको एक पेपर पर रख के उसको आउटलाइन करना है, दैट इज़ पेंसिल से हमें उस ऑब्जेक्ट को आउटलाइन करना है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, क्या आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं, क्या उनकी कोई डेफिनेट शेप है, ठीक है, या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज़ हैं और उनका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, आपको ये ऑब्जर्व करना है। ठीक है, और अगर हम उनको हैमर से बीट करते हैं या फिर पुल करते हैं या फिर ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, क्या ऑब्जर्व करोगे आप। ठीक है, और ये भी आपको ऑब्जर्व करना है, क्या वो ऑब्जेक्ट्स जो आप लेकर चले हो वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो रहे हैं। हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि डिफ्यूज़न क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर्स बाय देयर ओन, राइट। तो और आपको ये क्या ऑब्जर्व करना है कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या अगर आप उनको कंप्रेस करते हो वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप बाहर से कोई फोर्स लगाते हो तो क्या वो इजीली कंप्रेस हो जाते हैं, तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये ऑब्जेक्ट्स लेकर चले हैं, इन ऑब्जेक्ट्स की एक डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट बाउंड्रीज होती है, मीन्स डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, और इनका एक अपना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्लियर, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये जिस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम इनके ऊपर अगर बाहर से एक्सटर्नली प्रेशर लगाते हैं, दैट इज़ फोर्स लगाते हैं, तो वो इतना इजीली कंप्रेस नहीं होते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका डेफिनेट शेप हो, डिस्टिंक्ट बाउंड्री हो और फिक्स्ड वॉल्यूम हो और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी हो, मीन्स जो कंप्रेस, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो इतना ज़्यादा कंप्रेस नहीं होता है, दैट इज़ नेग्लिजिबल कंप्रेस होता है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को हमने किसकी कैटेगरी में डाल दिया है, सॉलिड्स की, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल है किसके, सॉलिड्स के एग्जांपल है। क्लियर, ठीक है। अब देन उसके बाद आता है, देखो कुछ एक पॉइंट्स हैं। अब क्या करना है, आपको एक रबर बैंड लेना है, उसको स्ट्रेच करना है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जैसे आप अगर इसको स्ट्रेच कर रहे हो तो क्या इसकी जो शेप है उसमें चेंज आएगा। अगर शेप में चेंज आ रहा है तो क्या ये सॉलिड है। ठीक है, देन उसके बाद ऑब्जर्व करना है, आपको कोई शुगर या सॉल्ट के क्रिस्टल्स लेने हैं और उनको डिफरेंट डिफरेंट जार्स में डालना है। ठीक है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या, देखो जैसे हम उनको जार्स में डालते हैं वो जार की शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर उन्होंने जार की शेप ले ली है तो क्या ये सॉलिड है, राइट। देन इसके बाद आता है कि अगर हमें क्या लेना है, स्पंज लेना है एक। ठीक है, स्पंज लेंगे तो इसमें क्या होगा, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो क्या वो इजीली कंप्रेस हो रहा है। अगर वो कंप्रेस हो जाता है तो फिर क्या ये सॉलिड है, राइट। तो हमें इन एक्टिविटीज़ को, कुछ पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ से अब हम क्या कंक्लूड करते हैं, जो रबर बैंड होता है अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, मीन्स अगर बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेच हो जाता है, अब उस कुछ टाइम के लिए अपनी वो शेप को लूज़ कर देता है। लेकिन जैसे हम उस फोर्स को वहाँ से हटाते हैं तो वो क्या करेगा, अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेगा। क्लियर, तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अगर आपके पास रबर बैंड है तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर अपनी शेप को चेंज करेगा और जैसे फोर्स हटाएंगे तो अपनी शेप को दोबारा से रीगेन कर लेगा। क्लियर, देन उसके बाद जैसे शुगर का क्रिस्टल्स हो गए, सोल्ट क्रिस्टल्स होंगे, देखो उनकी शेप हमेशा क्या होती है, फिक्स रहती है। अगर आप उसको अपने हथेली पर रखेंगे या किसी प्लेट में रखेंगे या किसी जार में डालेंगे तो उसकी शेप में कोई भी चेंज नहीं होगा, मीन्स उनकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है। क्लियर, तो इस वजह से जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सॉलिड कैटेगरी में आते हैं।
क्लियर। देन उसके बाद देखो स्पंज को देखो, स्पंज के अंदर क्या होते हैं, माइन्यूट होल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, एयर ट्रैप होती है। और जैसे ही हम उसको प्रेस करते हैं तो जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है। तो इस हवा के बाहर निकलने से क्या हो जाता है, वो इजीली कंप्रेस हो जाता है। लेकिन जैसे हम वहाँ से अपने हाथ को हटाएंगे, दैट इज़ वो जो होल्स हैं दोबारा से उनके अंदर क्या होगा, एयर दोबारा से फिल हो जाएगी। तो इट मीन्स यहाँ से क्या हुआ, जो स्पंज है अगर हम अपना हाथ हटाते हैं वहाँ से, उसके ऊपर से कंप्रेस, पहले हमने कंप्रेस किया और जैसे हम कंप्रेस करके हाथ हटाते हैं तो दोबारा क्या करेगा, वो अपनी शेप को रीगेन कर लेता है। क्लियर। तो हमने यहाँ से कुछ एक सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आता है वो है लिक्विड स्टेट। मीन्स जिस टाइप से हमने सॉलिड स्टेट की एक्टिविटी के थ्रू प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है, इसी टाइप से लिक्विड स्टेट की भी प्रॉपर्टी को स्टडी करेंगे एक्टिविटी के थ्रू ही। यहाँ पर एक्टिविटी है 1.10, राइट। अब बच्चे आपको क्या करना है, देखो कोई भी आपको लिक्विड लेना है, जैसे वाटर हो गया, कुकिंग ऑयल होगा, जैसे मिल्क हो गया, जूस हो गया, कोई भी कोल्ड ड्रिंक होगी। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर जो आपको लेना है, इसको डिफरेंट शेप के कंटेनर्स में लेना है। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे हम लिक्विड को उन कंटेनर्स में डालते हैं, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जो ये लिक्विड है क्या उन कंटेनर्स की शेप ले रहे हैं। मीन्स जिस शेप के कंटेनर में डालते हैं वो क्या करता है, उसी शेप में चला जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम नोट करें तो जो इनका वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, मीन्स वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बट शेप क्या करेगा, ये अपनी चेंज कर लेगा। तो यहाँ से हमने क्या ऑब्जर्व किया, जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। क्लियर। और ये क्या होते हैं, नॉन रिजिड होते हैं, राइट। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि जो लिक्विड्स होते हैं उनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती है, बट क्या होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है। क्लियर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद बच्चे क्या आता है, आपने देखा है कि जो पॉन्ड्स वगैरह होते हैं, पॉन्ड्स में जो एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, मीन्स जैसे मछली वगैरह हो गया, जो मैमल्स हो हैं, तो वो क्या करते हैं, वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं। वाटर के अंदर सर्वाइव करने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन तो इनहेल कर रहे हैं। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो ऑक्सीजन के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, वाटर के अंदर डिसोल्व होने की, राइट। मीन्स जो ऑक्सीजन गैस होती है वो लिक्विड वाटर के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है, राइट। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो गैस होती है वो लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाती है। क्लियर। मीन्स सॉलिड, लिक्विड और गैस वो इजीली लिक्विड के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है वो लिक्विड्स का फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्लियर। तो इसी वजह से जो लिक्विड स्टेट होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो सबसे फास्टर मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड्स। क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये बच्चे हमने पढ़ा लिक्विड स्टेट को। अब नेक्स्ट आता है गैसीय स्टेट। जिस टाइप से हमने एक्टिविटी के थ्रू ही हमने स्टडी किया है सॉलिड स्टेट को, लिक्विड स्टेट को, अब हम इसी टाइप से स्टडी कर रहे हैं गैसीय स्टेट को। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। देखो बच्चे, सबसे पहले आप ये देखो कि आपने कभी देखा होगा जो बैलून सेलर्स होते हैं, दैट इज़ जो गुब्बारे बेचने वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, थोड़ी सी गैस के थ्रू क्या करते हैं, इतने सारे गुब्बारों को फुला देते हैं। ठीक है, तो वो ऐसे कैसे हो रहा है, कभी आपने सोचा इसके बारे में। ठीक है, तो ये कैसे होता है, अब इसी चीज़ को हमें स्टडी करना है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। आपको क्या लेना है, एक 100 ml की सिरिंज लेकर चलनी है। सिरिंज क्या होती है, डॉक्टर जिससे इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, तो उसमें से क्या करना है, आपको जो नोज़ल होती है वहाँ से आपको पिन हटा देनी है। ठीक है, उसमें से पिन हटाने के बाद आपको इसी टाइप से 3 लेकर चलनी है ये सिरिंजेस। सबसे पहले क्या करना है, एक सिरिंज में जो ऊपर पिस्टन होता है, दैट इज़ पिस्टन होता है ये इस टाइप से, जो ऊपर से हम प्रेशर लगाते हैं और फिर जो इसके अंदर जो लिक्विड होता है वो पिन के थ्रू इधर से बाहर निकलता है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पिस्टन। क्लियर। तो क्या करना है आपको, सेम इसी टाइप से आपको 3 लेकर चलनी है सिरिंजेस। इसमें क्या होगा, एक को तो कुछ नहीं डालना है एक के अंदर, दूसरे के अंदर आपको क्या डालना है, लिक्विड डालना है,
और थर्ड के अंदर क्या डालना है आपको, सॉलिड कुछ भी चॉक पाउडर डाल देना है, ठीक है। देन उसके बाद हमें क्या कर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जो पिस्टन है इस पिस्टन से यहाँ नीचे की तरफ प्रेशर लगाना है, ठीक है, तीनों के केसेस में। जिसमें कुछ नहीं डाला आपने उस केस में भी, ठीक है, जिसमें लिक्विड डाला है उसके ऊपर भी ऐसे प्रेशर लगाना है, और जिसके अंदर चॉक के पाउडर्स डाले हैं, चॉक के क्रिस्टल्स जो छोटे छोटे पीसीज हैं उनमें डाला है, ठीक है, उस पर भी इसी टाइप से प्रेशर लगाना है, क्लियर। देन इसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, आपको ये ऑब्जर्व करना है कि तीनों सिरिंजेस में से ऐसा कौन सा केस होगा जिसमें आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो जिस केस में सिलेंडर जो आपका सिरिंज था उसमें आपने कुछ भी नहीं डाला है, मीन्स वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। तो आपने क्या किया, इजीली आपने प्रेस किया तो इजीली वो प्रेस होता चला गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लिया लिक्विड का केस आता है, लिक्विड के केस में क्या होगा, आपको थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्लियर। देन सॉलिड का केस होगा, सॉलिड के केस में क्या होगा, और ज़्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस केस में कौन प्रेजेंट है, वहाँ पर सॉलिड के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है, क्लियर। तो इट मीन्स यहाँ से आप क्या ऑब्जर्व करते हो, जो गैस, अगर आपके पास गैस है तो गैस को कंप्रेस करना इजीली पॉसिबल है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, क्लियर। अब इसके बाद देखो बच्चे, आप क्या देखते हैं, जो आपके जो हाउस में, आप जो अपने होम्स में गैस यूज करते हैं वो कौन सी गैस होती है, बताओ। जो आप जो जैसे आप घर में खाना पकाते हैं तो उस केस में कौन सी गैस यूज करते हैं, वो यूज होती है आपकी एलपीजी गैस, क्लियर, ठीक है। और जो आपके जो व्हीकल्स होते हैं, व्हीकल्स के केस में कौन सी गैस यूज करते हैं, दैट इज़ सीएनजी गैस यूज करते हैं, ठीक है। और जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स में भी सिलेंडर देखे होंगे आपने, तो उनमें क्या होता है, ऑक्सीजन फिल होती है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि गैस होती है लेकिन उसको कंप्रेस करके हमने क्या किया होता है, सिलेंडर्स के अंदर फिल किया होता है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या लगती है कि जो गैस के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, हाईली कंप्रेसिबल होने की प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। आई होप आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। और बच्चे, और क्या प्रॉपर्टी आती है गैसेस की, देखो जो गैस के पार्टिकल है आपको पता है कि वो क्या करते हैं, रैंडमली मूवमेंट में रहते हैं, ठीक है। तो रैंडमली मूवमेंट के होने की वजह से उनके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, हाईली डिफ्यूज़न की, मीन्स वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, किसी दूसरे पार्टिकल के बीच में जो गैप प्रेजेंट होता है उसके अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, क्लियर, ठीक है। देन इसके बाद आता है कि देखो हम क्या लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर शो किया है, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में क्या है, आपके पास प्लेट है, इसके अंदर कुछ सॉलिड पड़ा है, यहाँ पर बीकर है, कुछ लिक्विड है, या आपके पास बैलून है, गैस है, ठीक है। हमने इसकी पिक्चर के थ्रू क्या दिखा रहे हैं यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच के गैप को रिप्रेजेंट किया है। मीन्स जो आपके सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में सबसे कम गैप होता है, लिक्विड्स में थोड़ा ज़्यादा गैप होता है, और जो आपके गैस पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप होता है, क्लियर, ठीक है। दैट्स वाई जो गैस पार्टिकल्स होते हैं वह रैंडमली एंड फ्रीली इजीली मूव कर सकते हैं, क्लियर, ठीक है। अब बच्चे एक टर्म आती है यहाँ पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो जो बीकर में आपने क्या लिया है, जैसे सपोज करो कि कोई बैलून है, ठीक है, कोई भी बैलून है, उसके अंदर जो पार्टिकल्स है रैंडमली मूव कर रहे हैं वो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे को वो क्या करते हैं, हिट करते हैं, ठीक है। तो जैसे वो एक दूसरे को हिट कर रहे हैं तो सेम इसी टाइप से वो बैलून की जो वॉल्स होती हैं उसको भी हिट करेंगे, क्लियर। तो बैलून की जो वॉल होती है उसको जब हिट करते हैं तो वहाँ पर एक वो प्रेशर लगाते हैं। जो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है दैट इज़ P इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। मीन्स पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर अगर कोई फोर्स लगाया जाता है तो उसको बोलते हैं प्रेशर। तो इट मीन्स यहाँ से हम क्या देखते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं वो, जो आपका कोई भी कंटेनर है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे बैलून हो गया, उसकी जो आउटर लाइनिंग होती है उसके ऊपर हमेशा क्या लगाते हैं, वो एक प्रेशर लगाते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हमने क्या देखा, कुछ सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ को देखा, देन कुछ हमने उसके लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ को देखा, देन उसके बाद हमने गैस की प्रॉपर्टीज़ को देखा। आई होप बच्चे आपको ये इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके बच्चे, थैंक यू।